चैप्टर 3 नई आदतें कैसे बनाएं और पुरानी आदतें कैसे छोड़ें। जरा सोचिए कि आपने अपने आप से कितनी बार वादा किया है कि कल से शुरू करूंगा, इस बार पक्का, अब की बार छोड़ दूंगा ये आदत, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, कभी मूड नहीं होता और कभी कल से शुरू करूंगा एक एक्सक्यूज बन जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। मतलब अगर आपका सिस्टम सही है तो आदत अपने आप टिकेगी, और अगर सिस्टम ही कमजोर है तो मोटिवेशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कुछ नहीं बदलेगा। द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, नई आदत बनाने और पुरानी आदत को छोड़ने का पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ। जेम्स क्लियर ने 4 सिंपल लॉ में समझाया है। पहला, मेक इट ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाइए। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाइए। तीसरा, मेक इट इजी यानी आसान बनाइए। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाइए। और अगर आपको किसी बैड हैबिट को तोड़ना है तो इन चारों का उल्टा करना होगा। यानी पहला, इनविजिबल बनाइए। दूसरा, अनअट्रैक्टिव बनाइए। तीसरा, उसे थोड़ा डिफिकल्ट बना दीजिए। और चौथा, अनसेटिस्फाइड बना दीजिए। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके कहानी की तरह समझते हैं। मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाइए। हर हैबिट एक क्यू से शुरू होता है। आपको पहले मैं बता चुका हूं कि क्यू का मतलब होता है यानी CUE, ये हुआ क्यू, तो क्यू से शुरू होता है। तो अगर आपको नई आदत बनानी है तो क्यू को विजुअल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत बनानी है तो बुक को टेबल पर खुला रखिए, ना कि बुक शेल्फ के अंदर। अगर आपको वर्कआउट करना है तो जिम क्लोथ रात को ही बाहर रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही उसे आप पहने और उसे देखें और फिर रेडी होकर चले जाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आपका इन्वायरमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन करिए जहां सही आदतें दिखे और गलत आदतें छिप जाए। बैड हैबिट्स को तोड़ने का रूल्स है मेक देम इनविजिबल। यानी अगर आप फोन डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव यानी इसे आकर्षक बनाइए। कभी आपने नोटिस किया है कि हम वही काम बार बार करते हैं जो मज़ेदार लगता है, जो इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें मज़ा आता है। तो इसलिए हैबिट को अट्रैक्टिव बनाइए। जैसे अगर आपको मॉर्निंग वॉक शुरू करनी है तो ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद आता है, आपको सुनने में मज़ा आता है। या वॉक करने के बाद खुद को कॉफ़ी रिवार्ड दीजिए। ये ट्रिक कहलाती है टेम्पटेशन बिल्डिंग। कंबाइन समथिंग यू वांट टू डू विथ समथिंग यू नीड टू डू। मतलब जो काम जरूरी है उसे उस काम के साथ जोड़िए जो आपको अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए, वर्क करते समय यानी टहलते समय पॉडकास्ट सुन लीजिए। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो काम खत्म होते ही कोई आप फेवरेट वेब सीरीज या कोई फेवरेट शो देख सकते हैं। इसी दिमाग को वो काम मजेदार लगने लगता है और एक तरीके से वो हैबिट टिक जाती है। बैड हैबिट के लिए उल्टा करिए, उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको फोन यूज करने पर हर बार 50 रुपए का फाइन लगाना तय किया जाए तो धीरे धीरे आपका दिमाग बोलेगा कि ये आदत तो थोड़ी महंगी पड़ रही है। तीसरा नंबर है मेक इट इजी यानी इसे आसान बनाइए। अब आसान कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। हैबिट टिकती है जब फ्रिक्शन कम होता है। जितना आसान काम होगा उतना ही जल्दी वो ऑटोमेटिक बनेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि डोंट फोकस ऑन परफेक्ट स्टार्ट, फोकस ऑन इजी स्टार्ट। यानी अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं तो 1 घंटे का नहीं, बस 5 मिनट का रूटीन करिए। अगर पढ़ने की हैबिट डालनी है तो 30 पेज नहीं, सिर्फ 2 पेज से शुरू कीजिए, क्योंकि मेन गोल है स्टार्ट करना, ना कि परफेक्ट होना। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम अपने आप बनता है। और अगर किसी बैड हैबिट को तोड़ना है तो फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया ऐप लॉग आउट करके रखिए, फोन को दूसरे कमरे में चार्ज में लगाइए, जंक फूड घर में मत रखिए। जब किसी भी चीज को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, टफ हो जाता है ना, तो जो हैबिट है ना वो अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। चौथा नंबर है मेक इट सेटिस्फाइंग यानी इसे संतोषजनक बनाइए। हर आदत का लास्ट स्टेप होता है रिवार्ड। अगर रिवार्ड अच्छा है तो हैबिट रिपीट होगी, अगर रिवार्ड डल है
तो हैबिट भी टूट जाएगी। इसलिए हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करना चाहिए। एक ट्रिक मार्क लगाना, जर्नल में स्कोर लिखना या बस खुद से कहना कि वेल डन। ये छोटे सेटिस्फेक्शन सिग्नल्स तुम्हारे दिमाग को रिवार्ड देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि व्हाट इज रिवार्डेड इज द रिपीटेड, व्हाट इज द पनिश्ड इज द अवॉइडेड। तो अगर आप गुड हैबिट को बनाना चाहते हैं तो उसे इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाइए, और बैड हैबिट तोड़ना चाहते हैं तो उसे अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक दिन मोबाइल नहीं चलाना है तो खुद को ट्रीट देना चाहिए, पर अगर चला लिया तो खुद से 100 रुपया दान करने का रूल रखना चाहिए। ये छोटे सिस्टम आपको कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं। द 2 मिनट रूल। नई हैबिट शुरू करने का सबसे पावरफुल तरीका ये होता है कि द 2 मिनट रूल को फॉलो किया जाए। When you start a new habits, it should takes less than 2 minutes to do। मतलब इसका ये हुआ कि हैबिट को इतना छोटा बना दो कि आपका जो दिमाग है ना, उस दिमाग को रेसिस्टेंट ना हो। जैसे रीड 1 पेज, वियर रनिंग शूज, डू 1 डीप ब्रेथ। एक बार आप स्टार्ट कर देते हैं ना तो नेचुरली वो बढ़ती चली जाती है। स्टार्टिंग ही सबसे मुश्किल स्टेप होता है, बाकी सब उसके बाद धीरे 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 आसान होने लगता है। आइडेंटिटी रिमाइंडर। हर एक हैबिट के पीछे एक नई आइडेंटिटी छिपी होती है। जब आप कहते हैं कि मैं रोज मेडिटेट करता हूँ तो आप सिर्फ मेडिटेशन नहीं कर रहे, आप खुद को पीसफुल व्यक्ति बना रहे हैं। हर बार जब आप राइट एक्शन लेते हैं तो आप अपनी नई आइडेंटिटी को वोट देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स आर नॉट अबाउट हैविंग समथिंग, दे आर अबाउट बिकमिंग अ समथिंग। मतलब आदतें बनाकर आप अपने अंदर एक नया इंसान को गढ़ रहे हैं। क्लोजिंग थॉट्स। सच्चाई ये है कि कोई भी आदत डिफिकल्ट नहीं होती है, बस सही सिस्टम चाहिए होता है। छोटी शुरुआत करिए, आसान बनाइए और फिर रिवार्ड दीजिए और कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि आखिर में कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। हर दिन 1% बेटर बनिए। 1% आपको उस जगह पे ले जाएगा जहां बाकी लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। इस चैप्टर में हमने जाना कि आदतें जो होती हैं वो बनती कैसे हैं और उसे बदली कैसे जा सकती है। अगले चैप्टर में हम चलेंगे और ज़्यादा गहराई में कि कैसे इन्वायरमेंट और माइंडसेट को रीडिजाइन करें ताकि गुड हैबिट्स यानी एफर्टलेसली और बैड हैबिट्स खुद टूट जाए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर चैप्टर 4, द पावर ऑफ इन्वायरमेंट इन माइंड डिजाइन। थैंक यू सो मच।